अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एनसीए टेक फॉर यू। मैं आपका टीचर मोहम्मद नवीद। आज की इस क्लास में हम लोग नंबर ग्रुप को डिस्कस करेंगे और साथ ही स्टाइल्स ग्रुप को भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अलाइनमेंट ग्रुप को डिटेल में डिस्कस कर लिया था, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइज। अब हम लोग नंबर ग्रुप को डिस्कस करने लगे हैं। नंबर ग्रुप में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट है और यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ पे कॉमा फॉर्मेट दिए गए हैं। और इस साइड में हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल के ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जनरल फॉर्मेटिंग है, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग। हम जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो हमारे सिलेक्टेड सेल्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, कोई भी, जैसे यहाँ पे मैं 1225 लिख देता हूँ जी। चलें 50 लिख देते हैं। 1250। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ 1250 रुपये लिखूँ, यानी PKR यानी पाकिस्तानी रुपीज़। तो उसके लिए यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करूँगा इस साइड पे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो डॉलर का है, उसके बाद यूरो और ये वो सिंबल्स हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें मेरे पास यहाँ पे अकाउंटिंग ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है और इस साइड पे सिंबल लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग PKR सेलेक्ट करेंगे। ये जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे PKR और ऊपर लिखा हुआ है डेसिमल प्लेसेस, यानी यहाँ ये देखिए रिव्यू के ऑप्शन पे, यानी 1250 के बाद जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो 2 दिखाई दे रही हैं। तो हम लोग इसको 1 कर देते हैं या 3 कर देते हैं, या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो कर देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग 1 करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ देखिए गाइज, एक तो PKR साथ लिखा हुआ आ गया और दूसरा यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डेसिमल पोजीशन तक वो हमारा नंबर जो है वो चल रहा है। अच्छा, अगर मैं इस वैल्यू को परसेंटेज में डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो उसके लिए मैं यहाँ से सिंपली परसेंटेज के साइन पे क्लिक करूँगा और यहाँ देखिए ये मेरी वैल्यू अब परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। इसको दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लेके आने के लिए यहाँ से हम लोग ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जनरल पे क्लिक कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू है वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। अगर मैं इस वैल्यू को सिलेक्ट करूँ, सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से मैं परसेंटेज के सिंबल पे क्लिक करूँ तो अब यहाँ देखिए इस नंबर को सिस्टम ने ऑटोमेटिकली परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ से मेरे पास इंक्रीज डेसिमल पोजीशन है, इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं इस डिक्रीज़ डेसिमल पे क्लिक करूँगा तो डेसिमल पोजीशन जो है वो, यानी डेसिमल वैल्यूज़ वो कम होती जा रही हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो वैल्यू लिखी हुई है इसमें कॉमा भी आ जाए, यानी हर 1000 के बाद एक कॉमा डिस्प्ले हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली कॉमा पे क्लिक करूँगा तो मेरे इस नंबर में ऑटोमेटिकली कॉमा आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कोई भी हम लोग करेंसी लिख देते हैं, जैसे मैंने ये लिख देता हूँ, ठीक है जी। अब जैसे ही मैं बाहर क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद कोमा पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हर 1000 के बाद ये कोमा जो है वो इंसर्ट करता रहता है। इन सेल्स को थोड़ा सा हम लोग विड्थ को इंक्रीज़ करते हैं। इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, डेट लिखते हैं जी 12 और डैश 08 8th मंथ और 2023, ठीक है। अब हम लोग बाहर क्लिक कर देते हैं तो उसने इस फॉर्मेट में हमें डेट डिस्प्ले कर दी है। अब हम लोग इस फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली लॉन्ग डेट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए फ्राइडे दिसंबर 8 और 2023। अगर हम लोग कोई और फॉर्मेट चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेट पे आ चुका है और यहाँ से कोई भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैं ये फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ कि पहले मंथ का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद डेट और उसके बाद ईयर,
ओके पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ देखिए इसी तरीके से आप टाइम के लिए भी चेंज कर सकते हैं। मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाते हैं और यहाँ पे टाइम पे क्लिक करते हैं तो जो भी आप फॉर्मेट रखना चाहते हैं, जैसे ये देखिए 1 और यहाँ पे हमारे पास कॉलन दिया हुआ है और 30 और 7 PM लिखा हुआ है, ये सिलेक्ट कर देते हैं। या हम लोग ये सेकंड वाला भी साथ सिलेक्ट करते हैं। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे शो होता जाता है। ये वही सिंबल्स हैं, वही ऑप्शंस हैं जो हमारे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। ठीक है गाइज, अगर हम लोग अपनी मर्ज़ी से भी जो भी फॉर्मेट रखना चाहते हैं या जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं वो करें, तो यहाँ से हम लोग कस्टम पे क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से फिर हमारे सेल्स के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये नंबर फॉर्मेटिंग समझ आ गई होगी। अब हम लोग स्टाइल्स पे चलते हैं जी। स्टाइल्स में मेरे पास सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट एज टेबल है और यहाँ पे सेल स्टाइल्स है। अभी मैं सेल स्टाइल को डिस्कस करता हूँ कि मैं इस सेल को कोई भी फॉर्मेटिंग देना चाहता हूँ, इस सेल को, सिंपल इस सेल को, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, डिफरेंट फॉर्मेटिंग मेरे पास ओपन हो जाएगी। जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा वो फॉर्मेटिंग मेरे इस सेल के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। बात समझ आ रही है गाइस? अगर मैं यहाँ से कोई और फॉर्मेटिंग, यानी जिसमें यहाँ पे 20% SN2 लिखा हुआ है, ये भी फॉर्मेटिंग ही है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो जो भी आप फॉर्मेटिंग रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। जैसे जो भी इसके अंदर टेक्स्ट लिखा होगा वो हेडिंग 1 के स्टाइल पे आएगा, हेडिंग 2 पे या हेडिंग 3 पे, जो भी स्टाइल आप रखना चाहते हैं वो यहाँ से स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग दोबारा कोई वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ, एज, और यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं। चलें, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास तीनों सेल्स हैं या इसके अलावा जो भी सिलेक्टेड जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, वो एक टेबल की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करूँगा और जो भी फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा, जैसे अभी मैं ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके पे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया फॉर्मेट एज टेबल के नाम से। इसने ऑटोमेटिकली जो भी मैंने सेल्स सेलेक्ट किए थे उनको यहाँ पे इंसर्ट कर दिए, यानी ऑटोमेटिकली जो रेंज भी थी वो यहाँ पे इसने पिक कर ली है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टेबल के ये जो हेडर हैं वो रखना चाहता हूँ, डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो इस चेक बॉक्स को क्लिक कर दें और जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए जो मेरा टेक्स्ट था और जो मेरे सिलेक्टेड सेल्स थे वो अब टेबल की शक्ल में कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ तक गाइज क्लियर है बात? अब जैसे ही हमारा ये टेबल में कन्वर्ट हुआ तो उसी के साथ ही एक डिज़ाइन टैब ओपन हो चुका है। डिज़ाइन टैब को भी हम लोग गाइज डिस्कस नहीं करेंगे, डिज़ाइन टैब को डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वाली क्लास में या इससे अगली क्लास में। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम दोबारा होम टैब पे चलते हैं और फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास न्यू टेबल स्टाइल भी लिखा हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से भी ये टेबल स्टाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस न्यू टेबल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं स्टाइल का नाम दूंगा, जैसे यहाँ पे मैं इसको स्टाइल 1 रहने देता हूँ। अब यहाँ से होल टेबल यानी पूरे टेबल को फॉर्मेट करना है। जी, हमने पूरे टेबल को फॉर्मेट करना है। यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो जो भी आप फॉर्मेट देना चाहते हैं, जैसे अभी जो टेक्स्ट होगा मेरा वो बोल्ड होगा, बॉर्डर जो होगा वो यहाँ पे मैं ये दे देता हूँ। ठीक है, कौन सा बॉर्डर रखना चाहते हैं? आउटलाइन बॉर्डर रखना चाहता हूँ। ठीक है, उस बॉर्डर का कलर कौन सा देना चाहते हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और इसको ओके कर दें। या आप अपने टेबल को फिल भी करना चाहते हैं, कौन से कलर से फिल करना चाहते हैं वो भी दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग ओके पे क्लिक करते हैं, यहाँ से भी ओके क्लियर देते हैं। अब देखते हैं दोबारा हम लोग फॉर्मेट एज टेबल पे चलते हैं तो यहाँ देखिए जो हमने स्टाइल सेलेक्ट किया था तो वो हमारा कस्टम स्टाइल्स में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, स्टाइल 1 के नाम से। अब कोई भी टेबल मैं जब सेलेक्ट करूँगा या रेंज सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे अब मैं रेंज सेलेक्ट कर देता हूँ, फॉर्मेट एज टेबल पे जाते हैं तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो रेंज उठाएगा। उसके बाद यहाँ से मैं हेडर वाले ऑप्शन को चेक करता हूँ, ठीक है, और ओके पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए जो स्टाइल हमने खुद से क्रिएट किया था अब वो मेरे इस सिलेक्टेड टेबल के ऊपर अप्लाई हो चुका है। अच्छा, अब हम दोबारा होम टैब में चलते हैं तो हमने फॉर्मेट एज टेबल को डिस्कस कर लिया। गाइज, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे।
और उसके बाद सेल्स को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।